हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बच्चों आपको अच्छे से क्लियर करा चुके थे। जिन बच्चों ने बेसिक कॉन्सेप्ट का बच्चों वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप जाके पहले उस वीडियो को बच्चों शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिएगा। क्योंकि आप खुद जानते हैं बच्चों कि अगर आप बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर उस एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन को तो छोड़ो, उस क्वेश्चन के किसी पॉइंट तक में आपको दिक्कत नहीं आ सकती। ठीक है बच्चों, तो जिन लोगों ने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों आपकी एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से बच्चों एक 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, हर बार आता है बच्चों, आना ही आना है। तो हर पूरी की पूरी एक्सरसाइज को बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई सवाल परेशान करे। ठीक है बच्चों, बस आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो चाहे आप इस बुक से पढ़ें या अदर बुक से पढ़ें या कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के, आप सभी कराएंगे। ठीक है, अगर आपने उस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया तो बच्चों जरूरी नहीं है कि NCERT, हर्षरूप शर्मा, अदर बुक्स कहीं से भी यार क्वेश्चन आ जाए, आप कर लेंगे बिल्कुल बेफिक्र होके। ठीक है बच्चों, आप इस एक्सरसाइज से फ्री हो जाएंगे बिल्कुल। बस आप जाके पहले वीडियो को देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट वाले को। ठीक है, तो बच्चों और देखिए बच्चों, आप जानते हैं इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं तो आपका इतना तो फर्ज बनता ही है कि यार हमारे वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप करा ही सकें बच्चों। अदर स्टूडेंट्स से, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेशन में हैं बच्चों, सभी पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों उनसे जाके उनको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को कहिए कि इसे सब्सक्राइब करो बच्चों। देखिए सभी की पढ़ाई इस कोरोना काल में अच्छे से हो जाए, हमारा मोटिव यही है। तो प्लीज़ बच्चों इतना तो आप कर ही दिया करो। ठीक है, और देखिए व्हाट्सएप हुआ, ट्विटर हुआ और फेसबुक हुआ, कहीं पर भी आप बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, बस इतना ही करते रहिए, इतना ही प्यार आपके लिए काफ़ी हो और डेली बस बच्चे कंटिन्यूटी पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और है बच्चों, देखिए मैं आपको पहले भी इसके बारे में एडवाइस कर चुका हूँ कि आप ना नोट्स बना लीजिए। आप जब भी वीडियो देखें कॉपी लेके बैठें और नोट्स बनाएं, जो मैं बोल रहा हूँ उसका भी, लिखा रहा हूँ उसका भी। जब आप नोट्स बना लेंगे तो बच्चों वो आपके लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा अमृत होगा, फ़ायदेमंद होगा बच्चों को। वो आप समझेंगे बच्चों जब आफ्टर सम टाइम जब आप उस चैप्टर का रिवाइज करेंगे तब वो आपके बहुत काम आएगा। और फॉर्मूले की कॉपी जरूर बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना काम कर लीजिए, मैथ में आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उसकी टेंशन लेना छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए और रेगुलर देखा कीजिए। ओके, तो बच्चों आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की। ठीक है, शुरू से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके। तो बच्चों इसको कराने से पहले मैं आपको 2 बात बता दूं। यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, कोई भी हमें फंक्शन गिवन होगा, क्या होगा, कोई भी हमें फंक्शन fx हो सकता है, gx हो सकता है, समथिंग कोई भी फंक्शन हमको गिवन होगा, उस फंक्शन को किसी पॉइंट पर हम चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, यानी सातत्य है या असातत्य है, ये हमको चेक करना है। ठीक है, कभी कभी तो वो स्पेशल पॉइंट हमें देगा, कभी कभी वो पॉइंट भी नहीं देगा, तो बच्चों खुद अपनी तरफ से लेट करना पड़ेगा, तो उसकी आप टेंशन छोड़ दीजिए, कराऊंगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बच्चों जो है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करने के, यानी सातत्यता तथा अवकलनीयता चेक, सातत्यता की चेक करने के मैंने बच्चों आपको सातत्यता या असातत्यता चेक करने के 2 कॉन्सेप्ट समझाए थे बच्चों आपको। नंबर 1 कॉन्सेप्ट मैंने क्या समझाया था बच्चों, 2 तरीके से हम ये चेक करेंगे। कैसे बच्चों, कि हमें एक फंक्शन दिया होगा, ठीक है बच्चों, और एक पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट पर उस फंक्शन को चेक करना है कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, सातत्य है या असातत्य है। और बच्चों अगर उस पॉइंट पर कोई बिहेव चेंज नहीं हो रहा है, यानी अगर उस पॉइंट से हम छोटा देखें तब भी वही फंक्शन हमें लेना है, उस पॉइंट से बड़ी वैल्यू देखें तब भी हमें वही फंक्शन लेना है, यानी बिहेव चेंज नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए हमें कोई फंक्शन दे रखा है x = 5 और वही पॉइंट दे रखा है और एक फंक्शन दे रखा है, तो बच्चों अगर हम x = 5 माइनस लें तब भी यही फंक्शन लेना है, और x = 5 प्लस लें तब भी यही फंक्शन लेना है, यानी सिंगल ही फंक्शन दे रखा है, फंक्शन हमें सिंगल दे ही रखा है, दूसरा कोई फंक्शन है ही नहीं, एक ही फंक्शन दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। लिमिट निकालते हैं x → 5 पर इस फंक्शन की, और इस 5 को इस फंक्शन में x की जगह पे लगा देते हैं, तो डायरेक्ट बच्चों लिमिट निकाल लेते हैं और फिर इस फंक्शन की x = 5 पर वैल्यू निकालते हैं। अगर बच्चों
लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर दोनों आपस में क्या आ जाए बच्चों बराबर, तो फलन क्या होता है बच्चों, संतत होता है। ये मैंने आपको बताया था। अगर ये बराबर ना आए तो असंतत होता है। ठीक है बच्चों। और बच्चों मैंने आपको एक बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, इसको निकालने का कॉन्सेप्ट क्या बताया था और कब निकालते हैं। जब बच्चों x इजिकल टू 5, जैसे मान लो यहाँ पे हम x इजिकल टू 5 है, अगर हम x इजिकल टू 5 माइनस लें तो मान लीजिए ये फंक्शन ले रहे हैं, और x इजिकल टू 5 प्लस लें तो बच्चों कोई दूसरा फंक्शन लेना पड़े हमें, वो जब क्वेश्चन करेंगे ना आपको हर बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो मान लो अगर इस वैल्यू से छोटा लूंगा तो कुछ कोई और फंक्शन आ रहा है, इस वैल्यू से बड़ा लूंगा तो कोई और फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर x इजिकल टू 5 पर बच्चों बिहेव चेंज हो रहा है। क्यों? छोटा देखा तो कुछ और, बड़ा देखा तो कुछ और, इट मीन्स बिहेव चेंज हो रहा है। हम ये कैसे पहचानते हैं बिहेव चेंज हो रहा है कि यार जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, अगर उससे छोटी वैल्यू लें जस्ट तो कोई और फंक्शन, और बड़ी लें तो कोई और फंक्शन, इट मीन्स बच्चों फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। ऐसे पहचानते हैं बिहेव चेंज हो रहा है या नहीं। तो बच्चों अगर बिहेव चेंज हो और दो फंक्शन दे रखे हों, यानी एक से ज़्यादा फंक्शन दे रखे हों, तो बच्चों हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू भी निकालते हैं। और अगर तीनों बराबर तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस यानी सातत्य। अगर तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं तो फलन बच्चों असातत्य होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, आपको क्वेश्चन करने से हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो दो ही कॉन्सेप्ट हैं बच्चों कंटिन्यूटी चेक करने के, एक तो डायरेक्ट लिमिट निकालो और फंक्शन की वैल्यू निकालो, और एक बार या तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड तीनों दोनों लिमिट निकाल लो और फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की, एक्सरसाइज 5.1 का बच्चों पहला प्रश्न। देखिए इसमें क्या कहा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर, बच्चों में एक फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर 5x माइनस 3। ठीक है बच्चों। और ये बच्चों x बराबर 0, x बराबर -3 और बच्चों x बराबर 5 पर संतत है। ये हमको बच्चों प्रूफ करना है, संतत है ये हमको बच्चों प्रूफ करके दिखाना है कि ये इन तीनों पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होगा। ओके बच्चों, सिद्ध करना है ये हमें। ओके देखिए f(x) इजिकल टू ये फंक्शन दे रखा है और 3 पॉइंट दे रखे हैं बच्चों। इन तीनों पॉइंट्स पर हमको इस फंक्शन को संतत प्रूफ करना है। तो संतत प्रूफ करने के लिए मैंने आपको देखिए दो कॉन्सेप्ट बताए हैं लिमिट के बच्चों। एक तो देखिए डायरेक्ट लिमिट निकाल लो और फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। कब? जब सिर्फ सिंगल फंक्शन दिया हो, और बच्चों यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही फंक्शन दे रखा है। ठीक है। और x बराबर 0 से छोटा देखें या बड़ा देखें तब भी हमें यही फंक्शन लेना है। क्योंकि भाई आप देखिए यहाँ पे छोटा देख लो या बड़ा देख लो, x इज इक्वल टू 0 प्लस ले लो तब भी यही फंक्शन लेना है, और x इज इक्वल टू 0 माइनस ले लो तब भी यही फंक्शन लेना है। क्योंकि है ही एक फंक्शन, कोई दूसरा फंक्शन है ही नहीं तो लेंगे कहाँ से, एक ही फंक्शन दिया है। तो मतलब यहाँ पर हमें डायरेक्ट लिमिट निकालनी है सिर्फ, और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर दोनों बराबर तो संतत और बराबर नहीं तो असंतत। ठीक है बच्चों। हाँ अगर दो फंक्शन होते या x इज इक्वल टू 0 प्लस या 0 माइनस करने पे अलग अलग फंक्शन आ रहे होते तो बिहेव चेंज हो रहा होता, तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालती। वो आगे जाके प्रश्न आएंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये उस टाइप का प्रश्न है कि सिर्फ एक ही फंक्शन दिया है, डायरेक्ट लिमिट निकालनी है आपको और फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखनी है बस। ठीक है बच्चों। चलिए तो 3 पॉइंट पर बच्चों हमें चेक करना है, इन तीनों पॉइंट्स पर। तो हम बारी बारी से हर पॉइंट पे चेक करेंगे। पहले बात करते हैं हम एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए सिंगल फंक्शन है, सिंगल वैल्यू है, इट मीन्स फंक्शन की लिमिट निकालनी है ओनली। तो निकालिए बच्चों लिमिट। देखिए लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। x टेंस टू 0 मीन्स स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम 0 की ओर धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। ठीक है। और f(x) ये तो होता है बच्चों लेफ्ट लिमिट निकालने का कॉन्सेप्ट, लिमिट x टेंस टू 0 f(x). अब बच्चों 0 माइनस या 0 प्लस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 0 माइनस या 0 प्लस तब लेते हैं बच्चों जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। बट यहाँ पे हम लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं, डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस वजह से। तो x टेंस टू 0 f(x). बच्चों f(x) क्या है, सिर्फ अकेला f(x) है, यही लेना पड़ेगा। तो इसको ले लीजिए बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) की वैल्यू 5x माइनस 3। ओके बच्चों। अब यहाँ पर आप लिमिट पुट कर दीजिए बच्चों,
लिमिट पुट करेंगे तो x टेंस टू 0 मतलब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या लगा दो 0। लिमिट पुट करने का मतलब है इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है उस x की जगह पे क्या लगा दो बच्चों 0 लगा दो। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लिमिट रखने पर, लिमिट रखने पर, तो लिमिट रखेंगे बच्चों इसमें देखिए क्या आएगा 5 इंटू एक्स की जगह बच्चों 0 माइनस 3। तो फाइनली 5 इंटू 0 0 माइनस 3, तो फाइनली क्या हो गया बच्चों -3 आ गया। ओके बच्चों, अब लिमिट तो हमने निकाल ली बच्चों, x इज इक्वल टू 0 पर कितना आ रही है, आ रही है आपकी -3। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, फलन का मान, फलन का मान निकालेंगे बच्चों। तो फलन यानी फंक्शन है क्या, फंक्शन बच्चों ये है f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 0 रखने पर, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में बच्चों, किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर वैल्यू कैसे निकालते हैं कि सर उस पॉइंट को उस फंक्शन में लगा दीजिए, आप जहाँ जहाँ वेरिएबल आ रहा है उसकी जगह पे तो लगा दीजिए। तो f x की वैल्यू क्या है बच्चों 0 बराबर 5 इंटू 0 माइनस 3। तो फाइनली ये क्या हो गया 0 माइनस 3, तो फाइनली क्या आ गया बच्चों -3 आ गया। और आपने क्या देखा बच्चों, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की लिमिट निकाली हमने, तो लिमिट कितनी आ रही है बच्चों -3, और फलन का मान हमने निकाला x इज इक्वल टू 0 पर, तो वो क्या आ रहा है बच्चों -3। मतलब फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों की दोनों क्या आ रही है बराबर। और जब बच्चों फंक्शन का मान और फंक्शन की लिमिट दोनों बराबर आते हैं तो फंक्शन क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। यह संतत एक ही बात है बच्चों। यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर लिमिट x टेंस टू 0 f(x) और फंक्शन की वैल्यू f(0), भाई लिमिट x टेंस टू 0 f(x) और फंक्शन की वैल्यू f(0) दोनों क्या आ रही हैं बच्चों, दोनों आपस में आ रही हैं बच्चों बराबर। तो कहेंगे अतः फलन f(x) संतत है। ठीक है, तो x बराबर 0 पर फलन क्या आया बच्चों, संतत आया। देखिए बच्चों मैं आपको एक बात पते की बता दूं, देखिए आप बच्चों पहले प्रश्न से लेके सभी प्रश्न को बच्चों बारीकी से देखिएगा, हर बात को समझिएगा, तो आपको हर पॉइंट क्लियर होगा। अगर आपने बीच में कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया बच्चों तो देखिए फिर दिक्कत आपको आ सकती है। आप हर चीज़ को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, हर पॉइंट क्लियर होगा, ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस तरीके से बच्चों हमने पहले पॉइंट पे चेक किया, इस फंक्शन को हमें संतत प्रूफ करना था और संतत ही आ रहा है देखो। ठीक है बच्चों, तो फलन संतत है। अब ऐसे ही इसी प्रकार हम चेक करेंगे बच्चों -3 पर। ठीक है बच्चों, सेम। तो ये इस तरीके से पहले पॉइंट का क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों अब यहाँ निकालेंगे x बराबर -3 पर, पहले वाला x इजिकल टू 0 पे आपने देखा, ऐसे ही बच्चों यहाँ निकलेगा सेम, बस ध्यान से समझिएगा, समझने की जरूरत है बस। अब देखिए बच्चों सबसे पहले x इजिकल टू 0 पर निकालेंगे फंक्शन की लिमिट, तो लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू -3 f(x). अब बच्चों f(x) क्या है, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो लिमिट x टेंस टू -3 f(x) की वैल्यू है बच्चों ये 5x माइनस 3। अब बच्चों लिमिट लगा दीजिए यहाँ पे, तो लिमिट लगाने का मतलब क्या होता है, x की जगह पे -3 लगा दो। ठीक है, लिमिट रखने पर या लिख दीजिएगा आप लिमिट रखने पर। ठीक है बच्चों, लिमिट रखेंगे यहाँ पे, देखिए लिमिट रखिए तो 5 इंटू एक्स की जगह बच्चों -3। ओके, और -3 आपका चल ही रहा है। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे बच्चों, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस बच्चों माइनस, और 5 का गुणा 3 करेंगे 5 3 15 और ये -3। अब इसको सॉल्व करेंगे -15 एंड -3 ऐड करेंगे तो बच्चों माइनस के 18 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारी लिमिट आ रही है इस फंक्शन की एट x इजिकल टू -3 पर स्टूडेंट्स -18। अब इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों फलन का मान।
तो फलन क्या है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब x बराबर -3 रखने पर, क्योंकि -3 पर ही तो फलन का मान निकाल रहा है बच्चों। ठीक है, तो रख दीजिए। देखो तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह बच्चों -3 बराबर 5 इंटू एक्स की जगह -3 तो देखिए माइनस प्लस वही माइनस आएगा, और 5 3 जा बच्चों 15 और माइनस के 3, तो माइनस के 15 एंड माइनस के 3, तो ये आ गया बच्चों माइनस के 18। और आपने क्या देखा बच्चों, एट एक्स इज इक्वल टू -3 फंक्शन की जो लिमिट है बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू f -3 दोनों की क्या आ रही हैं बच्चों, सेम आ रही हैं। इट मीन्स फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, यानी फलन संतत होगा। कहाँ पर, x बराबर -3 पर। तो यहाँ पे आप साफ साफ लिख देंगे बच्चों कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ एक्स और फंक्शन की वैल्यू -3 f -3 दोनों क्या आ रही हैं, बराबर, अतः फलन एफ एक्स इज इक्वल टू -3 पर संतत है। और यही बच्चों हमें प्रूफ करना था। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका दूसरा पॉइंट भी क्लियर। अब ऐसे बच्चों हम चेक करेंगे सेम तीसरे पॉइंट पर, तो पूरा देखिएगा बच्चों, हर बात समझ में आएगी। ठीक है, अगर हल्की सी भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, और जो मैं बोल रहा हूँ और जो लिखा रहा हूँ दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों चीज़ों पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, पूरी बात समझ में आएगी। अब बच्चों चेक करेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 पर। ओके स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 5 पर। तो देखिए कैसे, सबसे पहले बच्चों आप फलन लिखिए यहाँ पर और उसका लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स, तो देखिए बच्चों एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू 5x माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप लगा दीजिए लिमिट, तो लिमिट लगा देंगे मतलब बच्चों x की जगह 5 लगा दीजिए, तो 5 इंटू एक्स की जगह 5 -3 यानी 25 माइनस 3, तो कितना बचा बच्चों, 25 में 3 गया 22 बचा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही हम निकालेंगे बच्चों फंक्शन की वैल्यू, यानी फलन का बच्चों मान। तो फलन का मान निकालेंगे, तो फलन क्या है बच्चों, तो फलन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है बच्चों, तो हम किस पर निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू 5 पर, तो यहाँ पे 5 लगा दीजिए, f5, तो 5 इंटू 5 माइनस 3, इट मीन्स 25 माइनस 3, तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 22। और आपने क्या देखा बच्चों, फंक्शन की लिमिट x इज इक्वल टू 5 पर और फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 5 पर, दोनों क्या आ रही हैं बच्चों, बराबर आ रही हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स और फंक्शन की वैल्यू बच्चों f5 दोनों क्या आ रही हैं, बराबर, अतः फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 5 पर संतत है। ठीक है बच्चों, तो हमें 3 पॉइंट दिए थे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5, और तीनों पर हमें इस फलन को संतत दिखाना था बच्चों। तो आपने देखा कितने सिंपल कॉन्सेप्ट से हमने कराया, सिर्फ लिमिट निकाली उस पॉइंट पर और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, और दोनों क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, तो कंटिन्यूस संतत, अदरवाइज नहीं है, तो तीनों बराबर आ रही हैं। बस आपको ये कॉन्सेप्ट कब यूज करना, 2 तरीके के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, पूरी एक्सरसाइज खत्म। कैसे बच्चों, एक तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू वाला, वो कब, वो मैं अभी आगे सवाल आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक डायरेक्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, डायरेक्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कब यूज करते हैं बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट, जब सिर्फ एक ही फंक्शन दे रखा हो और उस पॉइंट पर उस फंक्शन का बिहेव चेंज ना हो रहा हो, यानी 0 से छोटा देखें बड़ा देखें वही लेना है, फंक्शन एक ही दे रखा है। जब सिंगल फंक्शन दिया हो, कोई दूसरा फंक्शन दिया ही ना हो, तो फिर मजबूरी है वही फंक्शन लेना पड़ेगा। तो बच्चों सिर्फ डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, 5 प्लस या 5 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर उस पॉइंट पर उस फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है, यानी 0 से बड़ा देखें या छोटा देखें, तो अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं
और अलग अलग फंक्शन तभी तो मिलेंगे जब फंक्शन दिए होंगे, एक से ज़्यादा फंक्शन दे रखे होंगे, तो बच्चों फिर वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और तीनों इक्वल तो फंक्शन कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट पर आप फोकस रखिएगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से पहला सवाल आपका कंप्लीट हुआ। बच्चों सवाल को पूरा देखिएगा, ये नहीं कि अरे आ गया समझ, ठीक है छोड़ो आगे बढ़ो, यार यहीं दिक्कत कर जाओगे आप, सच बता रहा हूँ यहीं दिक्कत कर जाओगे। पूरा पहले समझिए बात को, फिर करिए। और मैथ में प्रैक्टिस तो जरूरी करनी है आपको, ये तो पता ही है आपको। जब तक आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। मैथ रिवीजन मांगता है बच्चों, जितना आप मैथ में रिवीजन कर लेंगे और उनके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेंगे और फॉर्मूले याद कर लेंगे, वाकई में मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता मैथ स्ट्रांग बनने से। ठीक है, तो इस चीज को आप फोकस रखिए। अब देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा है, इसमें कहा है बच्चों x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन हमें दे रखा है बच्चों f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, और सातत्यता की जांच करनी है x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर सातत्य की जांच करनी है बच्चों। तो चेक करते हैं बच्चों सातत्य है या असातत्य है, तो यहाँ जांच करनी है, प्रूफ नहीं करना। तो जो भी आए देखते हैं। तो देखिए सिंगल फंक्शन दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा सिंगल फंक्शन, तो बस लिमिट निकालेंगे डायरेक्ट और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों वही x इज इक्वल टू 3 पर, सबसे पहले निकालेंगे बच्चों लिमिट। तो लिमिट क्या है बच्चों, x टेंस टू 3 f(x), x टेंस टू 3 मीन्स बच्चों हम 3 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो लिमिट x टेंस टू 3, फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों यहाँ लिमिट पुट कर दो, लिमिट रखने पर ये आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यानी 2x की जगह बच्चों 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 2 तो है बच्चों, और इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 1, और 9 2 जा 18, और 18 से 1 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा आपका 70। तो लिमिट कितनी आ गई बच्चों, एट x इज इक्वल टू 3, 17 आ गई। और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो फलन का मान, फलन का मान, ठीक है बच्चों, कहां पर x बराबर 3 पर। तो देखिए फलन क्या है बच्चों, f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो f(x) की वैल्यू क्या है बच्चों 3, लगा दो इसमें। भाई फलन का मान कैसे निकालते हैं कि सर जो भी चर राशि का मान आपको दे रखा है डायरेक्ट उस फंक्शन में लगा दो, जो भी वैल्यू आएगी वो फलन का मान होगा। तो लगा दीजिए बच्चों 2 इंटू एक्स की जगह क्या लगाने वाले हैं बच्चों 3 लगा रहे हैं हम, तो यहाँ लगा दीजिए 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली 2 तो है और 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9 माइनस 1, तो 2 9 जा 18 माइनस 1 इज इक्वल टू बच्चों 17। तो आपने क्या देखा बच्चों, एट x इज इक्वल टू 3 फंक्शन की लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू दोनों की दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः चूंकि फलन का मान व लिमिट दोनों बराबर हैं। ठीक है, मतलब बच्चों कि लिमिट x टेंस टू 3 f(x) बराबर है फलन के मान f(3) के। ठीक है, दोनों की आ रही हैं बराबर। अतः फलन f(x) संतत है। देखो बच्चों जैसा मैं करा रहा हूँ वैसा का वैसा ही आपको एग्जाम में करना है। मैं गारंटी देता हूँ बच्चों एक भी नंबर कटेगा नहीं आपका। खुद जगह सोच में पड़ जाएंगे कि यार क्या कहाँ से काटे नंबर, कट ही नहीं रहे। हर बात को आप बच्चों एकदम कायदे से करके आएंगे। ये लाइन्स आपको लिख के आनी है, ऐसे ही नहीं कि यार बस छोड़ दिया 17 हटाओ आगे बढ़ो। देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप कायदे से करेंगे तो इम्प्रेशन अलग पड़ता है बच्चों उस काम पर, समझ रहे हैं आप। चाहे वो फिर किसी भी क्षेत्र का काम हो, अगर आप उसको वाकई में कायदे से कर रहे हैं, ठीक है, तो अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है। और स्टूडेंट इम्प्रेशन पड़ता है तो उसका हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है।
यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। यानी यहाँ पर भी हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हैं या डिसकंटिन्यूस हैं। कुछ भी रिजल्ट आ सकता है दोनों में से, बट जांच करना है ना, तो जांच में तो कुछ भी आ सकता है बच्चों, यस भी नो भी। तो तीसरा प्रश्न बच्चों ये थोड़ा सा हटके प्रश्न है। तो यहाँ पे बच्चों तीसरे के ए के बारे में बात कर रहे हैं हम। हमें यहाँ फंक्शन दे रखा है बच्चों fx इज इक्वल टू x माइनस 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों एक नई बात है इन प्रश्नों में। प्रश्न नंबर 3 के अंदर 4 पार्ट दे रखे हैं ए बी सी डी। इन चारों क्वेश्चंस में बच्चों पिछले जो क्वेश्चंस कराए उनसे एक नई बात है। नई बात क्या है बच्चों, लास्ट क्वेश्चंस में आप देखिए बच्चों, हमें वहां पर वो पॉइंट दिए थे जिन पॉइंट पर हमें फंक्शन और फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी थी। यानी वो पॉइंट हमें दिए थे, वो बिंदु हमें दिए थे जिन पर हमें फलन सातत्य चेक करना था। बट बच्चों इन प्रश्नों में मैं बिंदु नहीं दिया। अब क्या होगा बच्चों, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको बिंदु ना दिए हों, यानी वो पॉइंट ना दिया हो जिस पॉइंट पर फंक्शन आपको कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस चेक करना है, तो बच्चों फिर आप अपनी तरफ से वो उस बिंदु को मानोगे, उस बिंदु को लेट करोगे। ठीक है, और क्या लेट करोगे वो देखिए यहाँ पर हम कोई एक पॉइंट हमें दिया तो है नहीं, तो हम यहाँ कोई एक पॉइंट रिलेट कर लेंगे बच्चों, और वो पॉइंट बच्चों रियल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, रियल नंबर। हम कोई भी बिंदु ले लेंगे और कह देंगे कि माना ये कोई वास्तविक संख्या है, और हम उस वास्तविक संख्या पर फिर इस फंक्शन को चेक करेंगे, इस फंक्शन की लिमिट को चेक करेंगे और फंक्शन की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर उस वास्तविक संख्या पर इस फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों बराबर आ जाएंगी तो फलन ये संतत होगा, कंटिन्यूस होगा, और बराबर नहीं आएंगे तो डिसकंटिन्यूस यानी असंतत होगा। ठीक है बच्चों, बस अपनी तरफ से कोई रियल नंबर मान लेना जब आपको कोई पॉइंट ना दिया हो तो। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सिंगल फंक्शन दे रखा है, कोई और फंक्शन तो है नहीं, तो डायरेक्ट लिमिट निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, कोई बिहेव चेंज तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर बस यही नई बात है कि आपको पॉइंट खुद लेट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या, माना x बराबर c ले लीजिए, k ले लीजिए, p ले लीजिए, j ले लीजिए, m ले लीजिए, समथिंग आप कुछ भी ले लीजिए यार। ठीक है, तो माना x बराबर c, और c क्या है बच्चों, c कोई वास्तविक संख्या है, यानी c बिलोंग्स टू r है। और जहाँ r क्या है बच्चों, आप जानते ही हैं r किसका सिंबल होता है, r बराबर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है बच्चों, यानी रियल नंबर्स। ओके, तो हमने क्या किया बच्चों कि माना x बराबर कोई c है, c पॉइंट है, और c कोई रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो अब इस पॉइंट पर हम इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे और वैल्यू निकालेंगे। अगर इक्वल तो कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। ठीक है बच्चों, अगर इस एक पॉइंट पर इस c पर ये कंटिन्यूस हो गया बच्चों, ठीक है, यानी इस पॉइंट पर जो भी रिजल्ट आएगा तो फिर वही रिजल्ट सभी रियल नंबर पे माना जाएगा। फॉर ऑल रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, फॉर ऑल यहां लिख देंगे, फॉर ऑल है ये। ठीक है, फॉर ऑल मीन्स अगर सी पे जो बात होगी ना वो सभी रियल नंबर पे वही बात होगी, जो सी पर रिजल्ट आएगा वही सभी रियल नंबर के लिए आएगा। क्योंकि इस रियल नंबर पे आ रहा तो फिर सभी के लिए वो मान्य होगा, और एक पर नहीं आएगा तो फिर किसी पे मान्य नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब मान लीजिए हमने सी पॉइंट मान लिया ना, तो बस बिंदु मिल गया हमें सी। अब इस पे चेक करना सेम पीछे की तरह। सबसे पहले बच्चों x इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू r पर लिमिट निकालेंगे बच्चों। तो लिमिट क्या है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू c। लिमिट किस पर निकालेंगे, सी पॉइंट पर। बस ये बात तो आपको समझ में आ गई ना, बस यही बात समझनी थी इसमें कि जब बिंदु नहीं दिया है तो आपको खुद मानना है। x बराबर कोई c, कोई रियल नंबर ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब फंक्शन क्या है बच्चों, fx, बट fx की वैल्यू क्या है, तो लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन क्या है बच्चों, x माइनस 5। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिमिट लगाएंगे आप, तो x की जगह पे क्या लगाने वाले हैं, c, तो c माइनस 5 आ गया बच्चों। क्या आ गया, c माइनस 5 आ गया। अब बच्चों निकालेंगे यहाँ पे फलन का मान, फलन का मान। ठीक है बच्चों, तो फलन क्या है बच्चों, हमारा फलन हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5। तो किस पर निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू c पर, तो c लगा दो यहाँ पर, तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चों, c माइनस 5। तो आपने क्या देखा बच्चों, फंक्शन की लिमिट किसी भी रियल नंबर c पर और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या आ रही हैं, बराबर। और जब ऐसी सिचुएशन बन जाए दोनों चीज बराबर आती हैं तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। क्या लिखेंगे, अतः fx
यहाँ पे या फिर आप ये लाइन लिख दीजिए पहले, चूँकि लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर है फंक्शन की वैल्यू के, यानी f(c) के, तो यहाँ लिखेंगे अतः फलन f(x) फॉर ऑल x बराबर c बिलोंग्स टू r, x बराबर c बिलोंग्स टू r के लिए संतत है। हमें चेक करना था तो हमने चेक किया बच्चों, ये संतत निकल के आ रहा है। समझ में आया? इस तरीके से आपको ये चारों के चारों प्रश्न में आपको यही टॉप कॉन्सेप्ट यूज करना है, आपको पॉइंट खुद लेट करना है। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। फंक्शन चेंज है बस बच्चों। फंक्शन में क्या है? फंक्शन हमें दे रखा है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में 1/x - 5। f(x) इजिकल टू क्या दे रखा है बच्चों? 1/x - 5। ये क्वेश्चन नंबर बी है इसका, और ये 1/x - 5 दे रखा है बच्चों, और x डज नॉट इक्वल टू 5, ये कंडीशन और हमें बच्चों यहाँ पर दे रखी है। तो अब क्या होगा बच्चों? अब देखिए बच्चों, मैं इस लाइन को चलो हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा समझिए। ये हमें क्या दे रखा है बच्चों? अब तीसरे का बी क्वेश्चन है f(x) इजिकल टू 1/x - 5, और यहाँ पर ये शर्त दे रखी है बच्चों कि x का मान 5 के बराबर ना हो, यानी x का मान 5 ना हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसके लिए ये फलन परिभाषित है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी हमें यार पॉइंट नहीं दिया, ये तो हमें पॉइंट नहीं दिया, ये हमें ये दिया है कि यहाँ पर आप x का 5 नहीं लगा सकते, आप यहाँ x का कुछ भी यूज करो, कोई भी रियल नंबर यूज करो, बट x का बस 5 मत लगाना। वैसे 5 रियल नंबर है, बट उन्होंने कंडीशन दे दी है भैया सवाल में कि आपको 5 नहीं लगाना, कुछ भी लगाइए आप 5 को छोड़ के, तो बस वही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? वही कॉन्सेप्ट है, माना x बराबर c बिलोंग्स टू r, यानी c क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या तो आप जानते ही हैं, जितनी भी माइनस की संख्याएं सब वास्तविक हैं, जितनी भी प्लस की संख्याएं सब वास्तविक हैं, बस रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है वो वास्तविक नहीं है, बाकी सब रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमें एक चीज नई ऐड करनी पड़ेगी बस इसकी वजह से, क्या बच्चों? कि यहाँ पर हमने कोई x बराबर कोई c कोई भी वास्तविक संख्या ले ली, लेकिन भैया 5 भी तो एक वास्तविक संख्या है, तो मैं कह रहा हूँ कोई भी वास्तविक संख्या ले ली तो फिर उसमें तो 5 भी आ जाएगा, जबकि हमसे यहाँ कहा है कि x 5 का मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो बस हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो c है वो रियल नंबर तो होगा, बट कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है c, बट एक नहीं होगा। इस रियल नंबर में से अगर इसे हम 5 को हटा दें तो इन सब के लिए, यानी सब c की जगह कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बस 5 नहीं ले सकते। जितनी भी दुनिया में रियल नंबर हैं उनमें से सिर्फ +5 को हटा दीजिए, बाकी जो रियल नंबर बचे उनको अब आप c की जगह ले सकते हो। इसका मतलब ये है, मतलब c बिलोंग्स टू r तो है, बट r -5 से बिलोंग कर रहा है, मतलब r में से सिर्फ 5 को हटा दो, +5 को, बाकी जो रियल नंबर बचे उन सबको c की जगह ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, और जहां आप लिख देंगे r क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। तो अब यहाँ पे बच्चों निकालेंगे लिमिट x इजिकल टू c पर, तो लिमिट x टेंस टू c f(x), तो लिमिट x टेंस टू c f(x) की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/x - 5। यहाँ पर हम 5 क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि बच्चों अगर यहाँ पे हम x बराबर 5 ले लेंगे और यहाँ बच्चों 5 लगा देंगे तो 5 - 5 0, 1/0 इन्फिनिट की कंडीशन बन जाएगी ना, इसलिए बच्चों इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, लिमिट लगा दीजिए, x की जगह c लगा दो, तो 1/c - 5। अब यहाँ 5 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर ले लो, ये कुछ ना कुछ डिफाइंड नंबर देगा ही देगा। ठीक है, अगर आप 5 ले लेंगे तो डिफाइंड नंबर नहीं देगा, इसीलिए बच्चों। ओके, अब हम निकालेंगे यहाँ पे बच्चों फलन का मान। फलन का मान, तो बच्चों फलन क्या है? फलन आप जानते हैं, दे रखा है हमें क्वेश्चन में, f(x) इज इक्वल टू 1/x - 5। अब निकालो फलन का मान, तो f(x) c पर निकाल रहे हैं ना, तो c लगा दो, 1/c - 5। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों? x इजिकल टू c बिलोंग्स टू r -5 पर जो है आपके फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों की दोनों क्या आ रही हैं? इक्वल। इट मीन्स फलन क्या होगा बच्चों? सतत होगा। लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर फलन का मान f(c), दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर। अतः फलन f(x) संतत है।
ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको करना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, सी पार्ट की ओर। सी पार्ट में क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। सी पार्ट हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। ठीक है बच्चों, ये हमें फंक्शन दे रखा है। एक्स माइनस नहीं है बच्चों, ये प्लस है, एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू -5। यानी जो x का मान है, अभी पिछले सवाल में क्या था कि x का मान +5 नहीं हो सकता, +5 के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ x का मान -5 के बराबर नहीं हो सकता, ये कंडीशन दी है। इट मीन्स x की जगह पे आप -5 नहीं यूज कर सकते, बाकी कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आप -5 यूज कर लेंगे तो देखो नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0, तो 0 × 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी तो बच्चों फिर क्या करते हैं, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों आप, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आपको कोई फंक्शन दिया है, अगर वो फंक्शन सॉल्व हो रहा है, यानी उसमें कुछ रेशनलाइजेशन, परमीकरण, ठीक है, या कैंसिलेशन, काटा पीटी कुछ अगर हो रही है, या कोई फॉर्मूला बन के अगर वो थोड़ा सा हल हो रहा है फंक्शन, तो आप उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। देखो ये सॉल्व हो रहा है बच्चों, कैसे, देखिए आइए करते हैं। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब गौर दीजिए बच्चों, ऊपर तो एक्स स्क्वायर है, क्या मैं बच्चों 25 को 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? कि सर बिल्कुल लिख सकते हो। नीचे बच्चों x + 5 तो आपका चल ही रहा है। अब देखिए बच्चों ऊपर a² - b² का फॉर्मूला बन गया। ये क्या होता है बच्चों कि सर कुछ नहीं, कि इन दोनों को तो एक बार जोड़ देते हैं एक ब्रैकेट में, और इनटू एक और इन दोनों को घटा देते हैं, x - 5, ये फॉर्मूला होता है। तो बिल्कुल यही होता है भैया, a² - b² यानी एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, बीच में इनटू। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या चल रहा है आपका कि सर x + 5 है। अब देखो बच्चों ऊपर डिवाइड में और बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो सेम सेम कट जाते हैं, तो इससे ये कट गया। तो फाइनली क्या आ गया बच्चों, ये फंक्शन सॉल्व होके आ गया बच्चों आपका x - 5। ठीक है, अब ये यहाँ से आगे का काम शुरू करेंगे। पहले हमने ये फंक्शन थोड़ा सॉल्व हो रहा था, सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बस होगी भी नहीं बच्चों। अब यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे माना x = c belongs to r। लेकिन बच्चों अब r में से क्या घटाना है, पहले x का मान +5 के बराबर नहीं था, बराबर नहीं था सॉरी, तो हमने 5 को हटाया था। अब -5 के बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे r में से हटाना है, किसको हटाना है बच्चों, -5 को हटाना है, ये चीज। ठीक है, यानी c की जगह आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, बस उन रियल नंबर में से -5 को हटा के बाकी जितने भी रियल नंबर है उन्हें आप यूज कर सकते हो। इट मीन्स ये है बच्चों। अब यहाँ पे निकालेंगे बच्चों x = c पर लिमिट याद करेंगे, निकालेंगे यहाँ से, तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x). अब f(x) की वैल्यू क्या है बच्चों, f(x) की वैल्यू है आपकी, अभी हमने सॉल्व करके निकाली है बच्चों, ये वाली लगाएंगे अब। ठीक है, वो मत लगाना, क्योंकि सॉल्व करके ये आ गया ना, अब ये यूज होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू c x - 5। अब ये लिमिट की वैल्यू लगा दीजिए आप, तो x की जगह क्या लगा देंगे यहाँ पे c, तो यहाँ पे लगा दो भैया c - 5। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। तो फलन का मान क्या है बच्चों, देखिए f(x) = हमें फंक्शन क्या है निकल गया हमारा x - 5, तो मान निकालना है c पॉइंट पे, c लगा दो, c - 5। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर। इट मीन्स फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। कहाँ पर, x ≠ 5 पर। यहाँ लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर है फंक्शन की वैल्यू c के, अतः x डज नॉट इक्वल टू -5 पर फलन संतत है। यानी x की वैल्यू 5 के बराबर नहीं है, बाकी सब पर संतत है। इट मीन्स x डज नॉट इक्वल टू -5 पर संतत है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट भी समाप्त हो गया। ओके बच्चों, अब बात करेंगे हम डी पार्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, अब देखिए डी पार्ट में क्या दिया है, f(x) = (x - 5). तीसरे का बच्चों डी पार्ट हमें दिए रखा है
एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 5। ओके बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बात समझनी है। एक्चुअली यहाँ पर फंक्शन हमें खुद बनाना है अच्छे से। कैसे अच्छे से, वो आप समझ लीजिए। देखो बच्चों, मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट में बात बताई थी, और नहीं तो आप यहाँ समझ लीजिएगा कि ये मॉड एक्स है इस तरीके से बच्चों। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखिए अगर इस x का मान बच्चों अगर ये 0 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों -x। ओके बच्चों, x जो है ये, अगर ये x 0 से छोटा होता है तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों -x। अगर ये बच्चों x का मान 0 से बड़ा हो और या 0 के बराबर हो तो इसका मान होता है बच्चों +x। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, ये आगे जाके काफ़ी सवालों में यही कंसेप्ट यूज होगा, ये वैल्यू वाला, तो आप इसको यहीं पे समझ लीजिएगा। मॉड x का मान कैसे होगा बच्चों, अगर ये x का वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी तो -x होगा इसका मान, और अगर 0 से बड़ी या बराबर होगी तो +x होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप फोकस करिएगा। प्लस लगा दो या मत लगाओ, वो तो आप समझदार हैं इतने। ठीक है, चलिए, तो अब ऐसे ही अगर मैं x की जगह कोई और वैल्यू अंदर लगा दूं तो उसके लिए भी यही रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पर मॉड में x -5 है बच्चों, तो हमने लिया x को 0 के साथ में। अब एक बार इसको ले लें बच्चों यहाँ पर कि माना x -5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। यहाँ पर x था तो x को 0 को बराबर लेते तो x का मान 0 ही आता। यहाँ पर हमने इसको 0 को बराबर लिया तो यहाँ पे x का मान आ रहा है 5। तो अब इसके लिए ये शर्त कैसे पूरी होगी, यहाँ फंक्शन खुद बनाना पड़ेगा बच्चों। देखो कैसे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों कि जो फंक्शन है वो f(x) है, वो क्या होगा बच्चों। देखो यहाँ पर आप देखिए, अगर हमारा इसका मान x -5 का जो मान है, जो x का मान है बच्चों, x का जो मान है, अगर ये बच्चों 5 से क्या हो गया, छोटा हो गया, 5 से छोटा हो गया, तो इसकी वैल्यू होगी बच्चों -x -5। ठीक है बच्चों, अगर इस x का मान इस 5 से बड़ा या बराबर होगा बच्चों तो इसकी वैल्यू होगी +x -5। ये दो चीज़ आप समझिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर हम इस x को 0 के बराबर लेते हैं तो बच्चों क्या आता है, x का मान 0 ही तो आता, तो इसीलिए हमने 0 से छोटा या बराबर या बढ़ा लिया। यहाँ पर हमने 0 के बराबर रखा तो x का मान 5 आया, इसीलिए हमने 5 से छोटा या 5 से बड़ा बराबर लिया। समझ में आ रही है बात, तो बस। तो अगर x का मान 5 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या लेंगे बच्चों, -x -5, और अगर x का मान 5 से बड़ा या बराबर हुआ तो बच्चों फंक्शन लेंगे हम x -5। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज होगा, उसको आप समझिए। यहाँ पर एक्चुअली हमें फंक्शन खुद से बनाना पड़ा है। अब ये वाले फंक्शन देखेंगे हम, वो वाला नहीं। ठीक है बच्चों, जब भी सवाल में मॉड आएगा यही कॉन्सेप्ट यूज होगा आगे तक के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखो यहाँ पर बच्चों फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। ये पहला सवाल ऐसा आया है अभी तक जहाँ पे फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है, तो मैंने बताया था जब सवाल आ जाएगा ना तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए बच्चों, अभी तक हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे फंक्शन का कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस के लिए। पहले वाला कॉन्सेप्ट कि डायरेक्ट फंक्शन की लिमिट निकालो और फंक्शन की वैल्यू निकालो, इक्वल कंटिन्यूस डज नॉट इक्वल डिसकंटिन्यूस, ये पहला कॉन्सेप्ट था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने आपको, अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट में पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी बच्चों, और ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब देखिए कैसे बिहेव चेंज होता है। अब आप इस बात को समझ गए ना कि बिहेव चेंज होता कैसे, तो बच्चों पूरी की पूरी एक्सरसाइज सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे देखिए, अगर बच्चों हम यहाँ पर ये देखेंगे कि x का मान 5 माइनस यानी x का मान 5 से छोटा है, तो साफ साफ दिख रहा है बच्चों x लेस देन इक्वल टू 5, x जो है 5 से छोटा है, तो x 5 से छोटा है तो बच्चों ये वाला आप फंक्शन लेंगे। ठीक है, और बच्चों अगर x 5 से बड़ा हुआ या बराबर हुआ तो ये वाला फंक्शन आपको लेना है। तो बच्चों हो गया बिहेव चेंज। कैसे हो गया, देखो ऊपर क्या था, x का 5 से छोटा लो यार या बड़ा लो, एक ही फंक्शन था, वही फंक्शन लेना था, तो सिंगल फंक्शन दिया हो और बिहेव चेंज नहीं हो रहा था, तो मतलब वही लिमिट निकालनी है बस और उसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन बिहेव चेंज हो, यहाँ देखो बिहेव चेंज कैसे होता है, उस पॉइंट से छोटा देखें तो कोई और फंक्शन मिले, बड़ा देखें तो कोई और फंक्शन मिले, ऐसे होता है बिहेव चेंज। इट मींस यहाँ फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। भाई x का मान 5 से छोटा देख रहे हैं तो ये फंक्शन मिल रहा है, और x का मान 5 से बड़ा दे रहे हैं, बड़ा दे रहे हैं तो ये वाला फंक्शन मिल रहा है। दोनों पे
छोटे बड़े देखने पे फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है, नहीं अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं, और अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं तो इट मीन्स फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। और जब फंक्शन का बिहेव चेंज होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब वही कंसेप्ट यूज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले x = 5 पर, ठीक है, x = 5 पर निकालेंगे। तो यहाँ पर बच्चों वही तीन चीज निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। कोई एक भी बराबर नहीं तो डिसकंटिन्यूअस होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे बच्चों x = 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या करते हैं बच्चों, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था बच्चों, जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो वहाँ पर x की जगह पर बच्चों a - h लगाते हैं, a - h। और ये a क्या होता है बच्चों, a ये वो वैल्यू है जिस पॉइंट पर हम लिमिट निकाल रहे हैं। तो ये 5 है, तो ये a मतलब बच्चों 5 - h, तो मतलब x ये क्या लगाते हैं बच्चों 5 - h। और बच्चों लिमिट चेंज हो जाती है, लिमिट क्या होती है s टेंड्स टू 0 रखते हैं, लिमिट चेंज करके क्या रख देते हैं s टेंड्स टू 0। ये मैंने सब बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था। ये किसके लिए है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया बच्चों, x टेंड्स टू हो गया हमारा 5 माइनस, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने आपको बताया था कि 5 माइनस लेते हैं, यानी माइनस का चिन्ह आता है। ये माइनस का मतलब कुछ और नहीं है, सिर्फ माइनस मतलब ये है कि 5 माइनस मतलब 5 से थोड़ा छोटा, 5 से थोड़ा छोटा। और 5 से छोटा देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है। x का मान 5 से छोटा है तो बच्चों में ये वाला फंक्शन लेना है। ये सिंबल सिर्फ फंक्शन डिसाइड कराने के लिए है कि हमें ये वाला फंक्शन लेना है या ये वाला फंक्शन लेना है। 5 माइनस मतलब 5 से थोड़ा छोटा, और x का मान 5 से छोटा कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है। इट मीन्स फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। तो सिर्फ ये सिंबल फंक्शन को डिसाइड कराएगा और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका fx। तो फंक्शन क्या डिसाइड हो जाएगा बच्चों, x टेंड्स टू 5 माइनस मतलब ये वाला फंक्शन लेना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, फंक्शन क्या लेंगे बच्चों, माइनस का x - 5, माइनस का x - 5। ओके बच्चों, अगली बार आप चाहें तो इसका अंदर भी गुणा कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, माइनस का x और ये प्लस का 5। ओके बच्चों, तो फंक्शन डिसाइड हो गया। अब बच्चों क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह a - h, मतलब a की जगह 5 है, यहाँ पे 5 पे निकालना है तो a का मान होता है बच्चों, ये किसका मान होता है, a का। तो a मतलब 5 माइनस h रखेंगे और लिमिट चेंज हो जाएगी बच्चों, s टेंड्स टू 0 हो जाएगी। लिमिट s टेंड्स टू 0 कैसे हो जाती है, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियर करा दिया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब क्या होगा, देखो लिमिट हो जाएगी आपकी s टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या लगाने वाले हैं बच्चों, a - h मतलब 5 - h। जहाँ जहाँ x है वहाँ लगा दो, तो माइनस तो चिन्ह आ ही रहा है, और x की जगह लगाएंगे बच्चों 5 - h। ओके बच्चों, एंड आपका ये +5 है ही लास्ट में। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फाइनली लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -5 और माइनस प्लस के h, और प्लस का आपका वो 5 चल ही रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप लिमिट लगा दीजिए। देखिए इससे तो ये कट ही गया आपका, और लिमिट लगा देंगे बच्चों s टेंड्स टू 0। तो लिमिट आपका हो गया s टेंड्स टू 0 और ये h बचा। अब यहाँ लिख दीजिए लिमिट रखने पर, लिमिट रखने पर। तो बच्चों लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट रखने का मतलब है h की जगह 0 लगा दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई हमारी बच्चों, 0 आ गई। ठीक है, x टेंड्स टू 5 माइनस पर। अब निकालेंगे बच्चों इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल, बस इसमें हमने 5 माइनस लिया था, यहाँ पर हम 5 प्लस लेते हैं। तो RHL के लिए, तो RHL में बच्चों क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू क्या होता है 5 प्लस, और फंक्शन fx क्या लेंगे वो अब डिसाइड होगा। तो है ना 5 प्लस है, मतलब 5 से थोड़ा बड़ा, 5 प्लस 5 से बड़ा, और 5 से बड़ा क्या है बच्चों, तो ये फंक्शन लेना। देखिए यहाँ पर x का मान जो है 5 से बड़ा है बच्चों, यहाँ बराबर का सिंबल और था ना। ठीक है, अब देखिए x का मान 5 से बड़ा है, x का मान 5 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन लेंगे बच्चों, ये वाला फंक्शन लेंगे।
बस ये माइनस और प्लस यही बताते हैं, यही डिसाइड कराने के लिए आते हैं कि आपको फंक्शन कौन सा लेना है। 5 माइनस तो ये वाला, क्योंकि x का मान 5 से छोटा है। 5 माइनस मतलब 5 से थोड़ा छोटा, और 5 से छोटा मतलब ये फंक्शन, और 5 प्लस मतलब 5 से थोड़ा बड़ा, तो x का मान 5 से बड़ा, तो ये फंक्शन लेना है आपको। तो फंक्शन क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, और फंक्शन आ जाएगा आपको यहाँ पे x माइनस 5। अब बच्चों राइट हैंड लिमिट में मैंने आपको क्या बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि x बराबर रखते हैं बच्चों a प्लस एच, और a मतलब बच्चों ये पॉइंट जिस पर हम निकाल रहे हैं, तो मतलब 5 प्लस एच, और लिमिट वही होती है चेंज होके h टेंस टू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट को करेंगे हम, लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगी 0, और x की जगह क्या लगाएंगे बच्चों 5 प्लस एच, और माइनस 5 आपका चल रहा है, तो इससे ये कट गया बच्चों। तो फाइनली क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 h, और बच्चों यहाँ लिमिट लगा दो, तो 0 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो बच्चों आपने क्या देखा, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है 0, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है 0। तो अब फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं क्या आएगी। अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आती हैं, तो फिर आप फंक्शन का मान निकालेंगे जरूर, क्योंकि हो सकता है वो बराबर ना आए, तीनों निकालेंगे तभी तो क्लियर होगा। हाँ, अगर यही दोनों बराबर नहीं आ रही तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब यही बराबर नहीं है बेशक वो कुछ भी आए फिर तो कंटिन्यूस होगा ही नहीं। तो अब निकालेंगे बच्चों यहाँ पे फलन का मान, फलन का मान। तो फलन क्या है बच्चों, हम क्या निकाल रहे हैं, x बराबर 5 पे निकाल रहे हैं। तो x बराबर 5 देखो कहाँ पर है बच्चों, तो ये रहा देखो, x का मान 5 से बड़ा है और 5 के बराबर है। तो x का मान जब 5 के बराबर होता है तो कौन सा फंक्शन लेना है, ये वाला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू x माइनस 5। ओके बच्चों, अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम, x इज इक्वल टू 5 पे चेक किया है हमने, x इज इक्वल टू 5 मतलब बच्चों x का मान 5 के बराबर है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, फलन का मान निकाल दो भैया। तो फलन का मान कैसे निकालते हैं कि भैया x की जगह जो भी पॉइंट है उसे लगा दो। तो 5 यहाँ 5 माइनस 5, तो क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस फंक्शन की वैल्यू भी आपकी आ गई। तो आपने क्या देखा बच्चों, 3 चीज आपने देखी बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तीनों की तीनों क्या आ रही हैं बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों क्या आ रही हैं बराबर। तो क्या होगा बच्चों, तो फलन संतत है, संतत है। ठीक है बच्चों, अगर तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं आता तो फलन असंतत हो जाता। तो आपने समझा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट। बस कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, x टेंस टू जो भी पॉइंट है वो 5 माइनस लेते हैं। माइनस मतलब यहाँ देखेंगे आप 5 से छोटा तो ये फंक्शन। राइट हैंड लिमिट में 5 प्लस लेते हैं, तो 5 से बड़ा मतलब ये वाला फंक्शन। 5 माइनस मतलब 5 से थोड़ा छोटा, और 5 प्लस मतलब 5 से थोड़ा बड़ा। बस ये देखना है, बस ये माइनस प्लस इस यहाँ से ये देख के हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा फंक्शन लेना है। अगर ये दोनों बराबर तो फिर लिमिट भी निकाल लो। लिमिट कैसे निकालोगे, x बराबर 5 पे, तो देखो x का मान 5 के बराबर कैसे है, तो यहाँ पर है बराबर, तो ये वाला फंक्शन लेंगे। यहाँ पर लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू निकाल दी, तीनों बराबर, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और बच्चों सब्सक्राइब कराया करो। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो अगर कोई आपको दिक्कत है तो। ठीक है बच्चों, और देखिए फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सअप जहाँ भी आपको मिले बच्चों, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब पे आप बच्चों वीडियो को शेयर किया कीजिए। ठीक है बच्चों, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं ना, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका इतना तो फर्ज बनता ही है ना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Peace.